बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 चैनल पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं पॉलिनोमियल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है जी। दो प्रकार के बच्चे होते हैं। मैं पिछले 15 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं क्लास 9th को, और दो प्रकार के बच्चे मैंने देखे इस चैप्टर से रिलेटेड। याद देखो, एक होता है जिसको एनसीईआरटी आती है, और जब वो एग्जाम टाइम आता है तो उसको ये पता चल जाता है कि मेरी मैडम या मेरे सर पूरे साल एनसीईआरटी से बाहर ही देते रहे हैं। अब वो इस स्टेज पर आकर जब एग्जाम इतना क्लोज है, वो देखता है कि भैया बाहर के कौन कौन से क्वेश्चन, और इतना ज्यादा मटेरियल है पॉलिनोमियल का। अगर आप कोई भी किताब उठा लो तो सबसे बड़ा चैप्टर आपको पॉलिनोमियल्स देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पॉलिनोमियल की है, लेकिन उसमें से जो कुछ पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दावे के साथ कह सकता हूं, आज जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप अगर पॉलिनोमियल बारीकी से पढ़ा है तो फेमिलियर हो गए, आपने देखा होगा, चाहे आता हो ना आता हो, बात की बात है। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लिटरली मोस्ट से बेहतर वर्ड मुझे कोई नहीं मिला। अगर कोई और बढ़िया वर्ड होगा ना तो वो लगा दो यहां पर। धमाकेदार, मोस्ट, एडोरेबल, मतलब जो आपकी अंग्रेजी लगती है, मेरी तो हमेशा हाई रहती है, तो यहां पर आप कोई भी शब्द लगा दो। ये सचमुच बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला बच्चा वो होता है जिसको एनसीईआरटी आती है, बाहर क्वेश्चन ढूंढता है, बहुत ज्यादा दिखते हैं, वो छोड़ देता है बेचारा। तो भैया ये लेक्चर तेरे लिए है। आपको सिर्फ इतने क्वेश्चन कर लेने, आपकी सारी वैरायटी पूरी हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा बच्चा कहता है कि सर बाहर के भी कुछ क्वेश्चन कर लिए, लेकिन इन क्वेश्चनों में भी हमको दिक्कत आती है। तो बेसिक स्ट्रैटेजीज, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मोस्ट प्रॉब्ली आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर का सारांश यही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली पॉलिनोमियल बाहर से ही आता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, केवी हो, सीआरपीएफ हो, किसी प्रकार का स्कूल हो, और कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या वो कोई भी एक्स्ट्रा बोर्ड है। अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो वहां पर पॉलिनोमियल चैप्टर जो होगा भैया वो एनसीईआरटी से देखने को आपको मिलने वाला है। चले तो शुरू करेंगे। पेन कॉपी खोल के रखनी है बेटा, साथ साथ आपने इसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। और ये अगर आपको क्वेश्चन लगता है कि यार ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा तो है ही है बेटा। पहली बात, अगर आपको लगे मुश्किल है तो इस वैरायटी के और क्वेश्चन ढूंढो। आपका मैंने प्रॉब्लम हल कर दी है, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, तो ये वाले करने और इसकी वैरायटी वाले करने। पहला क्वेश्चन बेसिक से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर कब होता था? जब रिमाइंडर 0 आता था, यही होता था ना बेटा। चलो, पॉलिनोमियल दे रखा है, ये इतना बड़ा पॉलिनोमियल दे रखा है, पावर 6 वाला है, और x माइनस ए, तो इसको हम gx मानते हैं। हाँ जी, पुट क्या करते हैं बेटा हम लोग, gx को 0 पुट कर देते हैं, तो x माइनस ए को 0, x इज इक्वल्स टू ए। बेटा जब x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम वही कर रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं। यही होती है ना रिमाइंडर थ्योरम। gx को 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालो और px में डाल दो। पुट कर दो वैल्यू ऑफ x इन px। पुट कर दिया बेटा। क्या पुट किया, a पुट कर दिया। पुट कर दो a की पावर 6, a की पावर 5, a की पावर 4, a का क्यूब, a माइनस ए प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 0 क्यों रखा? क्योंकि ये उसका फैक्टर था। a की पावर 6, a की पावर 6, a की पावर 4, समझ में आ रहा है ना। बेस सेम, पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। 3a माइनस ए प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। दिखाता हूं, देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा बेटा, खाली 3a माइनस ए विच इज 2a इक्वल्स टू -2। a की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास -1। a की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो हमने यहां पर रिमाइंडर थ्योरम लगाया। हमें पता था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो वो क्या होता है, रिमाइंडर 0 आता है। यहां 0 क्यों लिखा, बिकॉज gx इज फैक्टर ऑफ px।
देखो साथ साथ ना कॉन्सेप्ट भी समझाते चलेंगे, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट भी आता हो, तो साथ साथ समझाते चलेंगे। जब भी रिमाइंडर निकालना हो तो भी यही करते हैं। अब यहाँ रिमाइंडर तो आपको दिया हुआ था 0, तो हमने उसका फायदा उठा लिया। क्लियर है? चले आगे चलते हैं। इसी प्रकार के और क्वेश्चन भी बहुत हैं। What must be added to this so that result is exactly divisible by this? अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अब यहां पर ना डिवीजन होती है, डिवीजन। क्या डिवीजन इंपॉर्टेंट है? आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट है। 10th में तो आप बिल्कुल भी पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं कर पाओगे अगर आपको डिवीजन नहीं आता तो। 2 पॉलिनोमियल्स का क्या कह रहे हैं? व्हाट मस्ट बी एडेड, हम इस पॉलिनोमियल में ऐसा क्या ऐड करें कि ये इसका फैक्टर बन जाए। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप डिवाइड करो, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर होगा बेटा, ये क्या होने वाला है? 3x स्क्वायर। इसको ठीक कर देते हैं क्योंकि 2 क्यूब तो नहीं हो सकते ना। 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19 डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 से। ठीक है जी। अब जब डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड तो पहले करो, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए? आंसर इज एक्स। एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्या होता है भैया? एक्स क्यूब। एक्स इंटू में एक्स क्या होता है भैया? एक्स स्क्वायर। ये होता है माइनस 6x, ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, ये भी आ गया माइनस। आता है आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स क्यूब आ जाए। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से करोगे तभी एक्स क्यूब आएगा, यहां लिख दिया। बाकियों को भी तो करना पड़ेगा ना। एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 6 को करेंगे तो माइनस 6x। लाइक टर्म लाइक के नीचे आ जाएगी। चलिए यह आ गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19। ठीक है जी। अब बताइए आप एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा? तो आंसर इज माइनस 4 से करेंगे। तो ये आया माइनस 4x स्क्वायर, यहां पर आ गया माइनस 4x, यहां आ गया भैया प्लस 24। फिर साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये गया बेटा। कितना बचा? माइनस 2x और माइनस 5। ठीक है जी। इससे आगे तो नहीं जा सकता। कैसे पता चलेगा इससे आगे नहीं जाएगा? इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। जब इसकी डिग्री छोटी हो जाए तो ऑब्वियस बात है आगे आप नहीं जा सकते। तो ये हमने डिवाइड किया। अब पूछा व्हाट मस्ट बी एडेड। तो देखो 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 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा व्हाट मस्ट बी एडेड, एक आएगा व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अब एडेड वाला पूछा है तो ये जो रिमाइंडर है इसके साइन उल्टे कर दो। माइनस है ना, दोनों पॉजिटिव कर दो। तो देखो 2x प्लस 5 मस्ट बी एडेड टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19 सो दैट, पूरे लाइन लिख देना ढंग से यार, सो दैट इट इज, अब क्वेश्चन थोड़ा लिख दोगे पूरा, सो दैट इट इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। मैंने क्या किया? व्हाट मस्ट बी एडेड का गेम आया तो हमने इसके सिर्फ क्या चेंज कर दिया बेटा? साइन चेंज कर दिया। अगर आता है क्वेश्चन व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इसकी जगह वर्ड देता है क्या? सब्ट्रैक्टेड, तो सेम आंसर आ जाएगा, कोई साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड में कोई भी साइन चेंज नहीं करने, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है जी। ये वैरायटी हो गई बेटा आपकी, भूलेंगे तो नहीं। आगे ब्ला ब्ला ब्ला, या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा। एडेड पूछेगा तो साइन बदल जाएंगे, एडेड नहीं पूछेगा तो क्या होगा बेटा? यानी सब्ट्रैक्टेड पूछेगा तो साइन सेम रहेंगे, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको चेंज नहीं करना। ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया और अक्सर स्कूलों में आते हैं ये। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अल्फा एंड बीटा, बिल्कुल नहीं घबराना अल्फा बीटा को देखकर। अल्फा बीटा ए बी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। आधे बच्चे तो शहीद हो जाते हैं अल्फा बीटा को देखकर। फाइंड अल्फा एंड बीटा इफ x प्लस 1 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो इसको px मानेंगे। x क्यूब 3x स्क्वायर
2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है जी, ओके। अब ये दोनों इसके फैक्टर हैं, एक को जी एक्स ले लेते हैं पहले, जी एक्स को 0 पुट करेंगे बेटा हम लोग, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1, पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ एक्स इन पी एक्स, जैसे अभी किया था पहला क्वेश्चन हम लोगों ने। तो यहाँ पे क्या पुट किया भैया, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 अल्फा -1 प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। 0 क्यों? क्योंकि ये फैक्टर है। ये आया -1, ये आया 3, ये आया 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी, गॉट इट। यहां से देखो, चलो अभी ना इसको थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। जब भी दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होगी ना, अल्फा बीटा ए बी एक्स वाई, किसी की वैल्यू निकालनी है तो आपने थोड़ा सा स्पेस दे देना है। हमें नहीं पता आगे अब क्या सॉल्व होगा, आगे देखेंगे। अब दूसरा ले लेते हैं हम एच एक्स, जी एक्स तो ले लिया, एच एक्स पी एक्स भी हो चुका है, एल एक्स कुछ भी ले लो, वो क्या है एक्स प्लस 2, क्या है बेटा एक्स प्लस 2। इसको 0 पुट करेंगे बेटा, एक्स प्लस 2 को 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -2 आ गई, -2 पुट करेंगे, p इंटू -2, -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर 2 अल्फा -2 प्लस बीटा, यहां पर भी क्या आएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर क्या रहेगा 0, फैक्टर है। यह आया बच्चों -8, यह आ गया बेटा 12 प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। 4 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है जी। दो इक्वेशंस आ चुकी हैं यहां पर बेटा आपके पास, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का बड़ा आसान नियम है, किसी एक से एक की वैल्यू निकाल लो। जैसे बीटा की वैल्यू आ गई -2 अल्फा -2, और वो यहां पर पुट कर दो, बीटा की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर दी। 4 अल्फा, बीटा की वैल्यू क्या है -2 अल्फा -2 प्लस 4 इक्वल 0। सॉल्व करेंगे, ये कितना बचा बेटा 2 अल्फा, ये कितना बचा बेटा +2 इक्वल्स टू 0। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -1, यहां डाल दो, तो देयरफॉर बीटा की वैल्यू क्या आ गई -1 डालते ही, -1 डालते ही 2, ये क्या आ गया 0 आ गया। बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई। बात समझ में आ गई, क्लियर है। बीटा इज 0, अल्फा इज -1। बहुत ही सिंपल है, बस रिमाइंडर थ्योरम का पालन किया, जैसे पहले क्वेश्चन में किया। आपने इसको 0 पुट किया, एक्स की वैल्यू आई, पॉलिनोमियल में डाली, पहली इक्वेशन आ गई। फिर दूसरे को पुट किया x + 2 को, एक्स की वैल्यू आई, पॉलिनोमियल में डाली, दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व करने में बड़ा आसान है। यहां से बीटा की वैल्यू निकाल के यहां डाल दिया, अल्फा आ गई, अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो बीटा आ गया। क्लियर है, डन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब जैसे ये तो सिंगल वैल्यू वाला क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को मेरे हिसाब से आता होगा। ये क्वेश्चन हर एक बच्चे को आना चाहिए, और आता भी हो क्योंकि एनसीईआरटी का ही है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन ये टॉपिक एनसीईआरटी का है। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। अब फैक्टर है बेटा, तो पहले तो पी एक्स लिख लेते हैं, के स्क्वायर एक्स क्यूब, के एक्स स्क्वायर 3k x माइनस के, तो सब में ही के है, ठीक है जी। तो जी एक्स, एक्स -3 था, पुट कर देंगे जी एक्स को 0। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं भैया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। अब देखो यहां आ गया ना, यहां 3 पुट करो, के स्क्वायर 3 का क्यूब, के 3 का स्क्वायर 3k 3 माइनस के इक्वल्स टू 0। तो ये आया 27k स्क्वायर 9k माइनस के इक्वल्स टू 0। 9k से 9k गया, 27k स्क्वायर माइनस के इक्वल्स टू 0। k कॉमन आ गया, 27k - 1 इक्वल 0। या तो k 0 होगा, या 27k - 1 0 के बराबर आया। तो बताओ भैया k की वैल्यू क्या आई 1 डिवाइड बाई 27, 1 डिवाइड बाय 27 k की वैल्यू आ गई। तो यहां पर ही बेटा रिमाइंडर थ्योरम ही लगाई कि फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। गॉट इट। तो अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट आया वही आया। ओके, आगे देखेंगे।
यहां पर क्या है, यहां फैक्टर थ्योरम नहीं लग रही, यहां लगेगी रिमाइंडर, लेकिन यहां पर हम 0 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि वो उसका फैक्टर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बारीकी से पढ़ना है, ये तो कई बच्चों के प्री बोर्ड्स में और मतलब प्री मॉक के अंदर और फाइनल एग्जाम में आ चुका है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि कई बच्चों के फाइनल एग्जाम हो चुके हैं, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन उन्हीं के पेपर में से भी है। इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर, अगर हम x-2 को इससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, और x-2 को इससे डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। आपको एक ही वैल्यू बता दी है। अब जब भी बच्चा देखता है ना कि रिमाइंडर सेम आएगा तो वो डिवाइड करने लग जाता है। बेटा डिवाइड मत कर, रिमाइंडर थ्योरम नाम की चीज है, तो रिमाइंडर थ्योरम का पालन करो। तो देखो सबसे पहले तो हम px लिखते हैं, इसका नाम px दे दो, 2x³ ax² 3x - 5 और एक ये आ गया हमारा नीचे वाला gx। तो पुट करेंगे x-2 को 0, x की वैल्यू 2 आ गई, तो यहां पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब a 2 का स्क्वायर 3 × 2 - 5, तो 8 2 = 16, 4a + 6 - 5 कितना आया भैया, 17 + 4a। ये क्या बेटा, रिमाइंडर है, इक्वल्स टू 0 आप नहीं पुट करोगे। इक्वल्स टू 0 इंसान कब पुट करेगा, जब वो बोलेगा कि फैक्टर क्या है, 0 है, यानी वो इसका फैक्टर है। अगर x-2 इसका फैक्टर होगा तभी इक्वल्स टू 0 रखेंगे ऐसे, वरना यही हमारा रिमाइंडर रहेगा। गॉट इट। अब इसी के साथ आप एक को hx ले लो, x³ x² 4x + a, इसको आप क्या ले लो, hx ले लो। क्या ले लो बेटा, hx। और अब x-2 से इसको क्या करो, डिवाइड करो बेटा। अब इसको फिर हम यहां लिखेंगे gx, इसका रिमाइंडर निकालना पड़ेगा ना। अब तो यहां पर x-2 को 0 पुट करो, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई, ठीक है ना। तो यहां h × 2 आया, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4 × 2 + a, ये आया बेटा 8 + 4 - 8 + a, 8 से 8 कट गया, 4 + a, इसका रिमाइंडर ये आया। यानी अर्थात अगर हमने इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये आया, इसको किया तो रिमाइंडर ये आया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ रिमाइंडर्स आर सेम, तो यानी 17, खराब लिखा, 17 + 4a 4 + a के बराबर होगा। इसको इधर बुलाओ, कितना आया, 17 में से 4 जाएंगे 13 आएगा, a में से 4a चला जाएगा, 13 = -3 आया, तो a की वैल्यू आ गई -13/3 ये हमारा क्या रहेगा बेटा, आंसर। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो देयर इज फर्क बिटवीन रिमाइंडर एंड फैक्टर। तो अगर बोलेगा रिमाइंडर बराबर है तो ये वाला रिमाइंडर बराबर रख देंगे। वो बोलेगा फैक्टर है तो इक्वल्स टू 0। अगर ये इसका फैक्टर होता तो a की वैल्यू तो यही निकल आती है ना। चलिए जी अगला सवाल। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर भी रूट्स का मतलब है फैक्टर, तो मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ये सेम क्वेश्चन है जैसे अल्फा बीटा वाला कराया, x = 0 और x = -1, इसके रूट्स का मतलब क्या होता है बेटा, फैक्टर होता है। इसके फैक्टर है, जैसे अभी ये अल्फा बीटा वाला किया था बेटा, डिट्टो कॉपी ये क्वेश्चन है, आपने ऐसा करना है और ये आपका रहेगा होमवर्क। आपने इसके a और b की वैल्यू को कमेंट करके बताना है। सही जो बच्चा होगा, जो बिल्कुल सही जवाब बताएगा, उसको हम उसके जवाब के आगे हर्ट देंगे बिल्कुल कि वो सही है या गलत है। सही बच्चों के आगे कमेंट आएगा, गलत बच्चों को करेक्ट कराया जाएगा, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है बिल्कुल। अभी वीडियो को रोक कर सॉल्व करो और कमेंट करो, फिर आगे बढ़ना। चलो अगला सवाल कह रहे हैं x - 1/2 = 0। अब देखो मैं ना शब्द लेकर आया हूं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कभी वो बोल रहा है फैक्टर, कभी वो बोल रहा है रूट, अब वो क्या बोलने लग गया, 0। अब ये 0 वाला 0 नहीं है, ये वाला 0 है। 0 का मतलब भी फैक्टर होता है, बताया था आप लोगों को। 0 का मतलब भी क्या है, फैक्टर है। x = -1/2 इसका क्या है,
फैक्टर है, बस पुट कर दो यार, आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं पता क्यों लाया हूँ, बस इस वर्ड की वजह से, ठीक है ना, ये वर्ड की वजह से। जो जिस बच्चे का ये पेपर से उठाया है मैंने, वो छोड़ कर आया है, उसको समझ ही नहीं आया कि जीरो क्या होता है, जबकि क्लासेस के अंदर हम ऑफलाइन के अंदर या ऑनलाइन के अंदर चिल्ला चिल्ला के इस शब्द का हम प्रचार करते हैं, लेकिन बच्चा पता नहीं क्यों, बच्चा तो बच्चा ही है, फिर गलती तो करेगा ही। 1/4 1/2 प्लस 0 इक्वल्स, तो ये आया -1 माइनस a/4 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। तो ये आया -2 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू a/4। ये आ गया 1 पर, ये आ गया 2 पर, तो a की वैल्यू क्या आ गई भैया, 2 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है जी, सिंपल है, ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे। अब इस प्रकार के क्वेश्चन ने तो जान ले रखी है तुम्हारी। हाँ जी, देखो ये सारे इस प्रकार के, ये दे रखा होगा ये निकालना है, ये दे रखा होगा ये निकालना है, ये दे रखा होगा ये निकालना है। तो ऐसे भैया क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मैं लेकर आया हूँ। अब देखो सिंपल सा पैटर्न है, मैं दिखाता हूँ आपको। पैटर्न क्या है, आपको गिवन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी गिवन है, आपको स्क्वायर निकालना है। कॉमन सेंस क्या कहती है, तुम्हारी कॉमन सेंस क्या कहती है, फटाफट से मैं 3 सेकंड वेट करूंगा, कमेंट करके बताओ तुम्हारी कॉमन सेंस क्या कहती है। x लीनियर से क्वाड्रेटिक तक कैसे जाया जाए, हाँ क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है। क्या करनी है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्यूब जाता तो क्यूबिंग बोथ साइड, अभी यहां फिलहाल स्क्वेयरिंग है। x माइनस 1/x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये आया a² प्लस b² माइनस 2ab। ये आ गया भैया -1 का स्क्वायर, 1 ही होता है। x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए थी, इससे कट गया -2, ये आया 1, ये इधर चला जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है ना, -2 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारा 3। ये 1 मार्क के 2 मार्क के छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लेकिन नाक में दम कर रखा है बच्चों के। ठीक है जी, इससे कहाँ जाना है, स्क्वायर पे जाना है। तो क्या किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। अच्छा जी, अब स्क्वायर से लीनियर पर आना है, फिर क्या करेंगे, तब भी यही करेंगे, सेम काम करना है, कोई फर्क नहीं है। क्वाड्रेटिक से लीनियर पर आना है, तो इसी को पकड़ लो, इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a² प्लस b² प्लस 2ab। भाई अब तो आइडेंटिटी लिखी है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू है ना, क्या है 79। इससे एक घटा कितना आया भैया 2। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना आया बेटा 81। स्क्वायर वहां जाके क्या बन गया, अंडर रूट। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 9, और अच्छा बच्चा क्या लगाएगा, +-9। ठीक है जी, प्लस माइनस क्यों, जब भी स्क्वायर रूट वहां जाता है तो प्लस माइनस लगता है। समझ में आए तो समझ लेना, वरना छोड़ देना। सिर्फ 9 भी लिखोगे तो दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है। 10th में नहीं दौड़ेगा, लेकिन 9th क्लास में दौड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस माइनस लिखने की आदत थोड़ी थोड़ी डालनी शुरू कर देते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। अब क्या कह रहे हैं, अब देखो देखो, ये भी इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और आपको लीनियर ही निकालना है। 3x का स्क्वायर 9x² ही होता है, 5y का स्क्वायर 25 ही होता है। सेम काम करना है यहाँ पर भी, बिल्कुल। उठाओ उसको, 3x प्लस 5y की वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा a² प्लस b² 2ab, यही होगा बेटा। 9x² 25y², 6 पंजे 30xy। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, आपको इसकी वैल्यू पता है कि नहीं पता। इसकी वैल्यू कितनी है 181, देखेंगे। 3x इसकी निकालनी है अपन को, ये आया 181 30। xy की वैल्यू कितनी है बेटा -6, ठीक है। यहां पर आया, हो गया काम तुम्हारा, बस बचा ही क्या है 181 माइनस 180। 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 3x प्लस 5y, फिर वहां जाके क्या आ जाएगा बेटा +-1, या सिर्फ 1 भी चलेगा,
है ना सेम क्वेश्चन, वहां पर x अपॉन में 1/x था या 3x + 5। कॉन्ट्रास्ट तो देखो, ये भी लीनियर है, अब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, ऐसे ही ये भी लीनियर है, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा। गॉट इट? तो स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लग रहा है, होल स्क्वायर वाला। अब जैसे ये वाला अब उल्टा हो गया, ये गिवन है, ये निकालना है, तो भी वही करना है भाई, लीनियर को पकड़ के स्क्वायर मार देना आपको, ठीक है ना। तो फिर वही लीनियर को पकड़ा और स्क्वायर कर दिया, ये आया 3x + 7y का स्क्वायर और ये आ गया 100। तो a² + b² + 2ab = 100। इसकी वैल्यू तो आपको ट्रेस करनी है। 9x² 49y², 6 7 42, ठीक है जी, 42xy, और xy की वैल्यू आपको दे रखी है -1। 9x² 49y², 42 - 1, ये -42 वहां जाके प्लस का हो जाएगा। 9x² 49y², 100 + 42, आंसर इज 142। आंसर इज 142। क्लियर है बच्चों? सॉर्टेड। आगे बढ़े। यहां पर भी वही है, मतलब घबराने की बात नहीं है। क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, लीनियर, तो यहां पर भी a+, बिल्कुल सेम कॉन्ट्रास्ट है बेटा, घबराना ही नहीं है। इसका स्क्वायर मार दो, a + b + c का स्क्वायर, फॉर्मूला आना चाहिए बस, a² + b² + c², 2ab 2bc 2ac, यही है बेटा। चलिए, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये बेचारा अकेला रहेगा। ये तीनों का स्क्वायर की वैल्यू आपको 16 गिवन है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे बेटा, क्या बचा? ab + bc + ca। सब कुछ गिवन होता है क्वेश्चन में, वो आपसे बस आइडेंटिटी चेक कर रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 10। हो गया सॉल्व। क्या आया देखो, a + b + c का स्क्वायर, 20 + 16 36, स्क्वायर वहां जाकर अंडर रूट बनेगा, फिर वही बात आ गई बेटा, +- 6। गॉट इट? क्लियर है? आगे बढ़े, चले। चलिए, अब यहां पर a माइनस, यहां पर क्यूब है, तो अब क्यूब देखो, स्क्वायर वाला खत्म हो गया, अब यहां पर आया क्यूब, तो क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यूबिंग बोथ साइड। अब a - b = 4 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो a - b का होल क्यूब और 4 का होल क्यूब, a³ - b³ -3ab a - b। आइडेंटिटी तो याद आपको होनी चाहिए, 4 का क्यूब 64, ये आइडेंटिटी। बेटा देखो, अगर आपको 2.5 एक्सरसाइज की आइडेंटिटी ही याद नहीं है तो दिक्कत वाली बात है बच्चों। आइडेंटिटी तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अच्छा बुरा आसान। हमें पता भी होता है कि यार इस क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी लगने वाली है, लेकिन फिर भी हमको आती नहीं। सेम गोज फॉर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। हमें पता है कि हमें वॉल्यूम निकालना है, लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं, या आता ही नहीं हमको, तो वहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है जी, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। ए बी की वैल्यू आपको 21 गिवन है, a - b की वैल्यू आपको 4 गिवन है, यह आ गया 64। इसको वहां लेके जाएंगे, a³ - b³ मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया? 84 3 यह आया 12, 252 आया, तो -252 = 64 इधर आएगा। a³ - b³ 64 + 252, a³ - b³ 252 और 64 कितना आ गया भैया? 316। कितना आ गया भैया? 316। ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन ही बता देगा आपको कि क्या करना है, आपको क्यूबिंग करनी है, स्क्वेयरिंग करनी है, वो क्वेश्चन ही आपको कॉन्ट्रास्ट दे देगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। अगला देखो, फिर वही बात आ गई ना, देखो लीनियर से क्यूबिक पर जाना है, तो क्या कर दो? क्यूबिक, क्यूबिंग बोथ साइड। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चे बहुत घबराते हैं। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन ना रैशनलाइजेशन टॉपिक के भी हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रियल नंबर्स लेकर आया जाए क्या, मतलब रियल नंबर सिस्टम, यानी रैशनलाइजेशन वाले और एक्सपोनेंशियल पावर्स वाले। एक्चुअल में डर तो तुमको वहीं लगता है, रैशनलाइजेशन के ए और बी वाले क्वेश्चन, बड़े बड़े वाले क्वेश्चन, और
और आपके वो रियल नंबर्स यानी वो जो एक्सपेंशन पावर, जो पावर अजीब सी आती हैं, रूट में भी आ जाती हैं, वो वाले क्वेश्चन लाए जाएं क्या? कमेंट में बताओ फटाफट, ठीक है जी। तब तक ये देखो क्यूबिंग, क्या करना भैया, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो ये आया x प्लस 1/x का होल क्यूब और ये आया 5 का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab a प्लस b, यही होता है फॉर्मूला। और ये आ गया 125, x से x तो कट जाएगा, काट दो। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये 3 है, ये क्या है बेटा हमारा 5 इज इक्वल्स टू 125, एक्स क्यूब 1/x क्यूब, 15 वहां जाकर क्या हो जाएगा भैया माइनस, तो क्या आ जाएगा 110, यही हमारा आंसर है। क्या समझे? सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, ठीक है जी। और देखो अब फिर आपको क्यूब जाना है, इसका होमवर्क है, आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप बताओगे कि सर इसका आंसर ये है, तो हम आपको फिर से हर्ट देंगे कि ताकि आप ठीक हो या गलत हो, गलत बच्चे को करेक्ट किया जाएगा। गॉट इट? तो ये वाला आपके लिए देखो सेम है यार, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बस क्यूबिंग करनी है यार, बिल्कुल सेम है ना कि नहीं है। लेकिन ये ड्रामेटिक है थोड़ा सा, अप एंड डाउन, बम्पी क्वेश्चन कहता हूं मैं इसको। क्यों कहता हूं? क्योंकि पहले यह स्क्वायर है और यहां पर क्यूब है। तो देखो ये तरीका क्या है, जब आप डायरेक्ट स्क्वायर से क्यूब पे नहीं जा सकते, आपको वाया लीनियर होते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब जैसे कि अगर बात करें कि कोई भी बड़े देश जाना है तो डायरेक्ट फ्लाइट तो होती है लेकिन वो कम होती हैं, तो पहले आपको वाया मान लो दुबई होते हुए जाना है। तो यहां पर भी क्या है कि स्क्वायर से पहले कहां जाना है, क्यूब, नहीं हो पाएगा, पहले स्क्वायर से लीनियर, लीनियर से क्यूब। तो देखो ध्यान से देखेंगे, अब हम लगाएंगे पहले 1/x, पहले लीनियर निकालेंगे। यह आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दो क्वेश्चन का जोड़ आ गया और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। तो आपको तो इसकी वैल्यू निकालनी है लीनियर की। ये कितना है बेटा हमारा 98, ये कट गया, ये आया 2, तो 100 आया बेटा ये, और वहां जाके रूट लग गया, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 10 आ गई। अब आप इससे क्यूब पे जा सकते हो ना। नाउ अब क्या करोगे बेटा, नाउ क्यूबिंग बोथ साइड, नाउ क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब कर दो। तो यह आया x प्लस 1/x का होल क्यूब और यहां आ गया 10 का क्यूब। देखेंगे यह आया बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab और a प्लस b, यह आ गया 1000। इसकी वैल्यू अब तो आई गया होगा क्वेश्चन यार, बचा ही क्या है। अब ये कट गया 3 और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 10, तो 30 वहां जाकर माइनस कर दो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 970, कितनी आ गई बेटा 970। क्लियर है, डन है, आगे बढ़े। और देखो ये भी देखो ऐसे ही आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। अब यहां पर ये वाला शब्द आपने कहां देखा है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आपने क्यूब में देखा है, कहां देखा है, क्यूबिंग बोथ साइड में। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर हम बात करें, ध्यान समझना है, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा ही है। a प्लस बी का होल क्यूब और यहां आया 10 क्यूब। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, क्यूबिंग, क्या कर दी मैंने, क्यूबिंग। यह आया, देखो पहले आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यह आया 3ab a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1000। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले का गेम है, ठीक है ना। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में आता है। यहां आया 3ab, a क्यूब प्लस बी क्यूब तो चाहिए होगा ना, यस। तो 3ab, ab की वैल्यू कितनी है बेटा 16 और a प्लस बी की वैल्यू है 10, यह आ गई 1000। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब ये 1000 में से 480 चला जाएगा, ठीक है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई बेटा 520। अब ये मैंने निकाला ही क्यों, ये पूछा थोड़ा ना है, इसलिए निकाला है क्योंकि हम a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी डाल पाए, वो होती है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको इसकी वैल्यू पता है तभी तो काम कर पाओगे, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 10। अब ये आपका बड़े ही प्रेम से आ जाएगा, ये 10 वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड,
कितना आया भैया 52 ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? तो कभी कभी दोनों क्वेश्चन का हमारा उद्देश्य क्या था कि कभी कभी डायरेक्ट नहीं आइडेंटिटी लगती, वाया कहीं और से होते हुए जाना पड़ेगा, समझते हो ना, वाया कहीं और से होते हुए जाना पड़ेगा, यानी डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे ना पहुंच के कहीं सब डेस्टिनेशन से होते हुए आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो, जरिया बनाना पड़ता है। ये एक जरिया था यहां तक आने का, ठीक है जी, खत्म। तो ये थे बेटा बहुत प्यारे से क्वेश्चन। इन क्वेश्चन देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर मुश्किल लगा हो तो उस जैसे 5 और ढूंढ लो, इजीली अवेलेबल है। पॉलिनोमियल क्वेश्चन का तो अंबार है बेटा मार्केट में, ठीक है जी। ना मिले तो हमारी ऐप खोल लेना, ऐप के अंदर असाइनमेंट मिल जाएगा करारा सा, वो कर लेना, ठीक है जी। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।